हर शाम स्कूल खत्म होते ही जब बच्चे अपनी मस्ती और दोस्तों के साथ खेलने में व्यस्त हो जाते थे, एक 8 साल का लड़का अकेले अपने छोटे से बस्ते को कंधे पर टांगे एक ही रास्ते पर चलता था। न कोई दोस्त उसके साथ, न कोई खेल कूद की आवाजें, बस एक धीमी धीमी सुनसान राह जो उसे ले जाती थी सीधे उस कब्रिस्तान की ओर जहां उसकी मां आराम कर रही थी। कब्रिस्तान की उस पुरानी काली कब्र के सामने, जो समय की मार से थोड़ी टूटी फूटी लगती थी, वह लड़का बैठ जाता था। उस कब्र के पास बैठकर अपने छोटे छोटे हाथों से अपना टिफिन खोलता और बड़ी मासूमियत से अपनी मां से बातें करता। मम्मी, आज मैडम ने मेरी ड्राइंग को सबसे अच्छा कहा। देखो, मैं अच्छा कर रहा हूं। तुम्हें गर्व होगा मुझ पर। कब्र के सामने बैठा वह लड़का, मानो उसकी मां कहीं जिंदा हो, उसकी बातें सुन रही हो। पास से गुजरते लोग हैरान हो जाते। बच्चा कब्र से बातें क्यों कर रहा है, वे सोचते, लेकिन कोई पूछने की हिम्मत नहीं करता। यह लड़का हर दिन यही करता था। हर दिन अपनी मां को अपनी छोटी छोटी खुशियां बताता, कभी हंसता, कभी आंसू बहाता। मम्मी, आज स्कूल में सबने केक खाया था, पर मेरे पास नहीं था। पर कोई बात नहीं, आप होती तो मुझे जरूर बनाकर देती ना। कभी वह अपने छोटे छोटे ताजे फूल कब्र पर रखाता, कभी अपनी नोटबुक दिखाता और कब्र को देखकर मुस्कुराता। पास की झोपड़ी में रहने वाली एक बुजुर्ग महिला जो रोज ये नजारा देखती थी, उसकी आंखों में नमी आ जाती, लेकिन वह कुछ कह नहीं पाती, बस अपने दिल में दुआ करती रहती। एक दिन उस महिला ने हिम्मत करके बच्चे के पास जाकर पूछा, बेटा, तुम रोज यहां क्यों आते हो? तुम क्या करते हो कब्र से बात करके? बच्चा अपनी मासूम मुस्कान के साथ बोला, यह मेरी मम्मी है। अब तो वह इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मुझे पता है वह मुझे सुनती है। महिला की आंखें भर आईं। उसे भी लगा कि बच्चे की ममता और सच्चाई में एक अलग ही ताकत है। कुछ दिन बाद कहानी में एक बड़ा बदलाव आया। एक दिन वह बच्चा स्कूल नहीं आया। पहला दिन गुजर गया, बच्चा नहीं आया। दूसरा दिन भी नहीं। तीसरे दिन कब्रिस्तान में भी उसकी मौजूदगी नहीं थी। जगह खाली खाली लग रही थी, जैसे कोई सबसे प्यारा हिस्सा अचानक गायब हो गया हो। महिला बहुत चिंतित हो गई। वह स्कूल जाकर बच्चे के बारे में पता लगाने लगी। स्कूल से पता चला कि बच्चा पिछले 2 दिनों से स्कूल नहीं गया था। कोई भी उसके बारे में ज्यादा नहीं जानता था, न कोई परिवार था। वह अकेला था अपनी छोटी सी झोपड़ी में। महिला की आंखों में आंसू आ गए। क्या हुआ उस मासूम बच्चे को? वह हर दिन अपनी मम्मी से बातें करता था, और अचानक ऐसा क्यों हो गया? अगले दिन महिला फिर कब्र पर पहुंची। वहां बैठी हुई उसने दूर से एक छोटी सी परछाई देखी। बच्चा वापस आ गया था, लेकिन वह अब पहले जैसा खुश नहीं था। उसके चेहरे पर दुख और थकान की परछाई थी। वह कब्र के पास जाकर बोला, मम्मी, मैं बीमार था, बहुत तेज बुखार था। कोई नहीं था जो मुझे देखे, लेकिन मुझे पता था तुम मेरा इंतजार कर रही होगी। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता। उसने कब्र से चिपटकर रोना शुरू कर दिया। उसकी मासूमियत और दर्द ने महिला के दिल को हिला दिया। फिर महिला ने बच्चे के पास जाकर कहा, बेटा, क्या मैं तुम्हारी मम्मी बन सकती हूं? बच्चा चौंक गया, फिर बोला, मेरी मम्मी तो यही है, एक ही मम्मी होती है। कुछ पल चुप रहने के बाद उसने धीरे से कहा, लेकिन अगर आप चाहो तो आप मेरी मम्मी की दोस्त बन सकती हो। अब हर दिन वह बच्चा और बुजुर्ग महिला दोनों साथ में कब्र पर आते हैं, कब्र के पास बैठते हैं, खाना खाते हैं, बातें करते हैं, जैसे तीनों एक परिवार हों, एक मां, एक बच्चा और एक सच्ची दोस्त। अंतिम लाइन स्क्रीन पर टेक्स्ट में, मां कभी मरती नहीं, वह बस छुप जाती है और किसी की ममता में फिर लौट आती है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे जरूर शेयर करें। कमेंट में बताएं कि आपकी मां के लिए सबसे खास याद क्या है।